हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप के एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोग 1 से 15 तक एमसीक्यू क्वेश्चन को किए थे। इस वीडियो में हम लोग 16 से लेकर के 33 क्वेश्चन तक करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कंटेस्ट फॉर इंटरप्रेन्योरशिप। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है बेस्ट डिस्क्राइब क्या कर रहा है इंटरप्रेन्योरशिप के लिए, कौन सा स्टेटमेंट है इसमें से। तो इंटरप्रेन्योरशिप टेक्स प्लेस इन ए वाइड वेराइटी ऑफ कॉन्टेस्ट, ठीक है ना, वाइड वेराइटी में जो है इंटरप्रेन्योरशिप जो है होता है। ऑप्शन 16 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इंटरप्रेन्योर्स आर मोटिवेटेड बाय। इंटरप्रेन्योर जो है किससे मोटिवेटेड होता है, ठीक है ना, मोटिवेशन कहाँ से मिलता है इंटरप्रेन्योर को। तो मनी होना चाहिए, मनी मोटिवेशन का बहुत बड़ा केंद्र होता है। पर्सनल वैल्यू, ठीक है ना, अपना वैल्यू। पुल इन्फ्लुएंसेस मीन्स उसको इन्फ्लुएंस करना, ठीक है ना, जो रिवार्ड देने के लिए या फिर उसको जो है आप दोनों तरह से पॉजिटिव और निगेटिव रिवार्ड, ठीक है ना, तो उसको इन्फ्लुएंस करना पुल करके। तो ये सभी चीज से जो है इंटरप्रेन्योर जो है मोटिवेटेड होता है। मनी, पर्सनल वैल्यू, पुल इन्फ्लुएंसेस, ठीक है ना, ये सभी से मोटिवेटेड होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिकॉग्नाइज्ड डिसएडवांटेज ऑफ सेटिंग अप ए स्टार्टअप एज कंपेयर विथ अदर रूट्स टू मार्केट एंट्री, ठीक है ना। कह रहा है कौन सा जो है डिसएडवांटेज है स्टार्टअप को सेट करना, ठीक है ना, कंपेयर टू अदर रूट ऑफ मार्केट एंट्री। मार्केट में अलग तरीका से भी आप इंटर कर सकते हैं, लेकिन जब आप स्टार्टअप में इंटर करते हैं एज ए स्टार्टअप, आप जब इंटर करते हैं तो क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है ना, क्या डिसएडवांटेज है ये आपको पूछ रहा है। तो स्टार्टअप का क्या है, फेल्योर रेट जो है बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इनोवेटिव आइडिया होता है, ठीक है ना, इनोवेटिव होता है, आपका इनोवेटिव आइडिया होता है, क्रिएटिविटी होता है, ठीक है ना। तो जैसा आप सोच सकते रहे हैं, हो सकता है वैसा मार्केट ना हो। जो आप सोच रहे हैं ये डिमांड जो है कस्टमर को होगा, कस्टमर इस चीज को लाइक करेगा, ऐसा हो सकता है जो कस्टमर उस चीज को लाइक ना भी करे। तो यहाँ पे स्टार्टअप में क्या होता है, फेल्योर होने का चांस जो है ज्यादा होता है, ठीक है ना। अदर मार्केट एंट्री जो पहले से मार्केट पकड़ा हुआ है उसमें आप काम करते हैं तो उसमें ज्यादा लफड़ा नहीं है, लेकिन आपका नया आइडिया है, नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, क्रिएटिविटी है आपके अंदर, तो उसमें दोनों चीज है। सक्सेस भी, सक्सेस होइएगा तो फिर बहुत ऊपर चले जाइएगा, ठीक है ना, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, लेकिन साथ ही साथ फेल्योर होने का भी चांस रहता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, देयर इज ए हाई फेल्योर रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या कह रहा है, someone legally appointed to resolve the financial difficulties of a insolvent firm is called, ठीक है ना। तो कह रहा है someone legally appointed, legally जो है अपॉइंट किया जाता है टू रिजॉल्व फिनेंशियल डिफिकल्टी इन एन इंसॉल्वेंट फार्म, ठीक है ना। जो इंसॉल्वेंट फार्म है उसका फिनेंशियल डिफिकल्टीज को जो है रिजॉल्व करने के लिए लीगली अपॉइंट किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं। क्या कह रहा है 20, गुड्स और सर्विसेज रीच द मार्केट प्लेस थ्रू। गुड्स और सर्विस जो है मार्केट प्लेस में रीच करता है किसके थ्रू, ठीक है ना, किसके थ्रू रीच करता है। तो मार्केटिंग चैनल्स के थ्रू जो है मार्केट में गुड्स और सर्विस जो है मार्केट में मार्केटिंग चैनल्स के थ्रू रीच करता है, ठीक है ना। जो चैनल्स बना हुआ है सबसे पहले जो है, जो आपको मान लीजिए जो प्रोडक्शन कर रहा है उसके बाद जो है जो आपका होलसेलर है उसके पास आएगा, फिर रिटेलर के पास आएगा, फिर जो है आएगा, इस तरह से चैनल जो बनाया था मार्केटिंग चैनल, उस हिसाब से जो है मार्केट में रीच करता है। तो 20 का ए हो जाएगा। 21 है, टू प्रोवाइड फिनेंशियल असिस्टेंस टू इंटरप्रेन्योर्स द गवर्नमेंट हैज सेट अप ए नंबर ऑफ, ठीक है, कह रहा है टू प्रोवाइड फिनेंशियल असिस्टेंस, फिनेंशियल असिस्टेंस जो है प्रोवाइड करने के लिए इंटरप्रेन्योर्स को गवर्नमेंट जो है स्टार्ट किया है क्या, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट जो है फिनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है बहुत सारा फिनेंशियल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड किया है, जो क्या करेगा, फिनेंशियल असिस्टेंस जो है इंटरप्रेन्योर को, जो उद्यमिता है
उसको जो है प्रोवाइड करेगा। इसके लिए गवर्नमेंट जो है कर रहा है, और स्टार्टअप इंडिया जो है जो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा जो है देन है, और स्टार्टअप इंडिया से बहुत सारा स्टार्टअप जो है आज के डेट में खुल रहा है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप क्या है ये आपको पूछ रहा है। इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, ठीक है ना। इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है ये आपका क्वेश्चन है। तो इंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है। प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ए बिजनेस, एक बिजनेस स्टार्ट करने का प्रक्रिया है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, है ना। 22 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज स्टार्टअप। स्टार्टअप क्या होता है, ठीक है ना। स्टार्टअप अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं। स्टार्टअप होता क्या है, तो नया बिजनेस जो हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसमें नया इनोवेशन क्रिएटिविटी रहता है, उस चीज को हम लोग स्टार्टअप बोलते हैं। एक न्यू बिजनेस है, न्यू बिजनेस को हम लोग स्टार्टअप बोलते हैं। स्टार्टअप नाम से क्लियर है, न्यू बिजनेस होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 23 का। 24 है, व्हाट इज ए बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान क्या है, बिजनेस प्लान जो है क्या है, तो बिजनेस प्लान क्या है, ए डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस ए कंपनी ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी, ठीक है ना। बिजनेस प्लान ये बताता है कंपनी एक आउटलाइंस हम लोग तैयार करते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, जैसे कंपनी का क्या उद्देश्य है और क्या स्ट्रेटजी है, कैसे जो है कंपनी वर्क करने वाला है, क्या क्या आपका स्ट्रेटजी है काम करने का, और क्या उद्देश्य है, किस पर्पज से आप कर रहे हैं, आपका उद्देश्य दिखना चाहिए बिजनेस प्लान में। ऑप्शन ए हो जाएगा 24 का। 25 है, व्हाट इज ए पिच। पिच क्या है, तो आपसे पूछ रहा है पिच क्या होता है। तो पिच क्या है, तो पिच जो है ए प्रेजेंटेशन ऑफ बिजनेस आइडिया, ठीक है ना। जो आपका बिजनेस आइडिया है उसको प्रेजेंट करना, ठीक है ना, उसका प्रेजेंटेशन देना, उसको हम लोग पिच बोलते हैं, ठीक है ना। आपका मतलब क्या आइडिया है बिजनेस के प्रति, क्या आइडिया है उसको शेयर करना, उसको हम लोग पिच बोलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 है, द वर्ड इंटरप्रेन्योर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। इंटरप्रेन्योर वर्ड जो है कौन दिए थे, कि कौन इंट्रोड्यूस किए थे, तो ये जो है जीन बैप्टिस्टे दिए थे, जीन बैप्टिस्टे। ऑप्शन सी हो जाएगा 26 का, जॉन बैप्टिस्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 क्या कह रहा है, व्हाट इज पाइवोट। पाइवोट क्या होता है, ठीक है ना। तो पाइवोट क्या है, ए चेंज इन डायरेक्शन फॉर ए बिजनेस, ठीक है ना। पाइवोट चेंज कर लेना, चेंज इन ए डायरेक्शन ऑफ फॉर ए बिजनेस। मान लीजिए कोई बिजनेस आप स्टार्ट किए, ठीक है, तो वो बिजनेस जो है अच्छे से रन नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो उस चीज को चेंज कर लेना, ठीक है। मान लीजिए आप जो है चप्पल का दुकान खोले, ठीक है ना, और देख रहे हैं जो यहाँ पे चप्पल का दुकान ना चल रहा है, यहाँ पे स्कूल है जहाँ पे जूता जो है अगर फॉर्मल शू रखा जाए, जूता रखा जाए तो ज्यादा बिकेगा, जूता का मार्केट है, तो आप क्या कर सकते, उसको चेंज करके जूता की तरफ कर ले, तो उसको पाइवोट बोलते हैं। डायरेक्शन को, बिजनेस के डायरेक्शन को चेंज करना, जो आपका ओरिजिनल बिजनेस है वो नहीं अच्छे से चल रहा है तो उसको चेंज करना, उसका डायरेक्शन को चेंज कर देना, ठीक है ना, उसको पाइवोट बोला जाता है। 28 है, व्हाट इज ए बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल क्या होता है, तो ये क्या है, ये बिजनेस मॉडल क्या है, एक कंपनी का प्लान होता है मनी बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए बिजनेस कंपनी का क्या होता है, प्लान होता है, उसी को हम लोग बिजनेस मॉडल बोलते हैं। 28 का ए हो जाएगा, उसी को हम लोग बिजनेस मॉडल बोलते हैं। 29 है, व्हाट इज बूट स्ट्रैपिंग, ठीक है ना। बूट स्ट्रैपिंग क्या है, तो बूट स्ट्रैपिंग क्या है, स्टार्टिंग ए बिजनेस विथ लिटिल और नो एक्सटर्नल फंडिंग। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप खुद के अपने दम पे अपने पैसे पे स्टार्ट करते हैं, कोई एक्सटर्नल अलग से फंडिंग नहीं मिलता है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बूट स्ट्रैपिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 30, व्हाट इज एन एक्सेलरेटर। तो एक्सेलरेटर नाम से ही आपको लग रहा होगा एक्सेलरेटर क्या होता है, मींस एक्सेलरेट करना, बढ़ाने वाला, ठीक है ना। तो एक्सेलरेटर क्या है, ए प्रोग्राम दैट हेल्प्स स्टार्टअप ग्रो एंड सक्सीड, ठीक है ना, उसको एक्सेलरेट करने के लिए, ठीक है ना, उसको बढ़ाने के लिए मोटिवेट करना, आइडिया जो है रास्ता दिखाना, तो एक्सेलरेट करना। तो एक प्रोग्राम होता है
ठीक है ना, जो एमएसएमई कंडक्ट करता है और वो बिजनेस को ग्रो करने में, सक्सीड करने में मदद करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ए प्रोग्राम दैट हेल्प्स स्टार्टअप ग्रो एंड सक्सीड, जिसको स्टार्टअप को बढ़ने में, आगे बढ़ने में और सक्सीड करने में मदद करता है एक्सेलरेटर। ठीक है ना, जैसे बड़ा बड़ा कंपनी है, ठीक है ना, तो जैसे बिल गेट्स है या फिर मुकेश अंबानी है, अडानी है, ठीक है ना, तो ये सब जो है एक्सेलरेटर टाइप का जो है स्टार्ट करते हैं, जिससे कि जो है स्टार्टअप को मदद करते हैं, पुश करते हैं आगे बढ़ने के लिए। ठीक है ना, वो अपना एक्सपीरियंस हर चीज़ को शेयर करते हैं और फिर जो है वो फिनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं, जिससे जो है स्टार्टअप जो है वो आगे बढ़ सके, मार्केट में आ सके अच्छे तरीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए बिजनेस इनक्यूबेटर। बिजनेस इनक्यूबेटर क्या होता है? ठीक है ना, ए प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स ऑफिस स्पेस एंड फैसिलिटीज टू हेल्प स्टार्टअप ग्रो। ठीक है ना, तो बिजनेस इनक्यूबेटर क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है जो आपको प्रोवाइड करता है, ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करेगा, फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा और स्टार्टअप को ग्रो करने में मदद करेगा। ठीक है ना, ये जितना भी बड़ा बड़ा कंपनी है वो जो है बिजनेस इक्यूबेटर प्रोवाइड करता है, आपको स्पेस देगा, ऑफिस देगा, ठीक है ना, आपको सब फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। लो आप बिजनेस जो है, आपका आइडिया है, उसको लेकर के आगे बढ़ो। ठीक है ना, हम आपको ऑफिस दे रहे हैं, हम आपको सभी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े कंपनी के पास सब चीज़ होता है। ठीक है ना, तो वो कहेगा आप मेरा रिसोर्स का यूज करो और आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ। ऑप्शन सी हो जाएगा 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, क्या कर रहा है? व्हाट इज लीन स्टार्टअप। लीन स्टार्टअप क्या होता है? लीन स्टार्टअप क्या होता है? ए स्टार्टअप दैट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग ए मिनिमम विएबल प्रोडक्ट एंड गेटिंग कस्टमर फीडबैक। ठीक है ना, लीन स्टार्टअप एक ऐसा स्टार्टअप होता है जो क्या करता है? फोकस ऑन क्रिएटिंग मिनिमम विएबल प्रोडक्ट, मिनिमम विएबल प्रोडक्ट को जो है क्रिएट करने में मदद फोकस करता है और कस्टमर के फीडबैक पे जो है लेता है, जो क्या कस्टमर का फीडबैक है। ठीक है ना, कस्टमर का फीडबैक लेना मार्केट में बहुत जरूरी है, उसके हिसाब से आप काम कर पाते हैं। तो 32 का सी हो जाएगा। 33 है, व्हाट इज ए रिवेन्यू मॉडल। रिवेन्यू मॉडल क्या होता है? तो रिवेन्यू मॉडल क्या है? एक प्लान होता है फॉर हाउ ए कंपनी विल जनरेट इनकम। ठीक है ना, रिवेन्यू कैसे जनरेट करेगा, पैसा कैसे जनरेट करेगा, तो ये एक रिवेन्यू मॉडल, एक प्लान होता है जिससे कंपनी जो है कैसे इनकम जनरेट करेगा, कैसे कंपनी जो है ग्रो करेगा, उस पर जो है फोकस किया जाता है। 33 का ए हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग टोटल कितना क्वेश्चन देखे? हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 33 तक इसमें देखे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।